लड़का बोलता है कि हमसे बात करो, लेकिन लड़की कहती है कि हम तुमसे बात नहीं करेंगे। इसके उपरांत वो लड़का पेट्रोल छींट देता है और छींटने के बाद उस लड़की में माचिस मार देता है। लड़की तड़पती रहती करिए, अगर आज के टाइम में कोई ब्रॉड डे लाइट में किसी को तेल डाल के आग लगाएगा तो आपको लगता है कि कोई बचा देगा उसको? दुनिया का कोई से बात नहीं करोगी तो हम तुम पे पेट्रोल डाल देंगे। 2-3 बार इस तरह से बोला। लड़की सोची कि ऐसे ही हल्के में बोल रहा है, तो बोला कि ठीक है उछल दो। तो लड़का पेट्रोल उछल दिया। उसके बाद बोला कि लास्ट बार तुमसे बोल रहा है, अगर तुम नहीं एक्सेप्ट करोगी हमको या हमसे बात नहीं करोगी तो माचिस मार देंगे। बेटी बोली मेरी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। उसके बाद वो माचिस मार दिया। निंदा किया जाए उससे भी ज्यादा निंदनीय और शर्मनाक घटना है। मानवता को शर्मसार करने वाला। ये अपराधी किसी भी समाज का हो, चाहे वो पासवान समाज का हो, चाहे रविदास समाज का हो, अपराधी, हत्यारा, बलात्कारी, दुष्कर्मी, उसका कोई भी समाज और जाति नहीं। पुलिस स्पीडी ट्रायल चला है इस मामले में और उस लड़के को फांसी के फंदे पे लटकाने का तो अभी हमारी मौजूदगी फतुहा घाट पर है, जहाँ पे देखिए कि शमशान घाट है और यहाँ पे तमाम लोग जलाने का काम कर। दोस्तों मैं इसलिए यहाँ का वीडियो बना रहा हूँ कि यहाँ पे आप कुछ दिन पहले देखे होंगे कि बैरिया में एक लड़की का, वो दलित समाज के रविदास समाज से आती थी और उस लड़की को एक लड़का जिंदा जला देती है पेट्रोल छिटकर। उसी का दाह संस्कार इसी घाट पे हुआ और रूह कपाने वाली ये घटना देखिए कि किस प्रकार से लड़का बोलता है कि हमसे बात करो, लेकिन लड़की कहती है कि हम तुमसे बात नहीं करेंगे। इसके उपरांत वो लड़का पेट्रोल छींट देता है और छींटने के बाद उस लड़की में माचिस मार देता है। लड़की तड़पती रहती है। तड़पते हुए लोग कुछ देखते हैं तो उन्हें बचाने का काम करते हैं और एनएमसीएच में भर्ती कराते हैं। एनएमसीएच में कई दिनों तड़पते तड़पते अपनी जान दे देती है। उसके बाद देखिए कि इसी घाट पे उनका दाह संस्कार किया जाता है। तमाम लोग आए थे, तमाम लोग बात किए। देखिए कि पहले भीम आर्मी के लोग, भीम आर्मी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अमर ज्योति जी, वो संज्ञान लेने का काम किया और क्या कुछ बात करने का काम किया, क्या कुछ बदलाने का काम किया। पहले वो सुनिए। पता करिए, अगर आज के टाइम में कोई ब्रॉड डे लाइट में किसी को तेल डाल के आग लगाएगा तो आपको लगता है कि कोई बचा देगा उसको? दुनिया का कोई नहीं। ठीक, 17 को इनके द्वारा थाना में कोई सूचना नहीं दिया गया। अच्छा। 18 के सामने दिया गया। 18 को इनके आवेदन मिलते साथ एफआईआर दर्ज कराया गया। एफएसएल का टीम भेजा गया। एफएसएल की टीम को कोई कपड़ा इनके द्वारा नहीं दिया गया, प्रस्तुत नहीं किया गया। अच्छा। हम नोटिस भी तामीला करा दिए, ठीक है। अच्छा। उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने इनका बयान ही करा दिए। अच्छा। तो हमको एक चीज बताइए, जब वो लड़की पीड़ित है वो सीधे कह रही है कि लड़का तेल डाल के आग लगा, ठीक है। लड़का तो कोर्ट में कस्टडी कर दिया। अब उसके पिता को कह रही है कि पिता बोला कि छोड़, चल चल जैसे चल। तो उसका भूमिका का जांच होना चाहिए ना, क्या है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, बिना जांच के तो नहीं होना चाहिए। अब सबको मान लीजिए, तब तो फिर कोई आदमी आएगा तो कल आप ही का मान लीजिए किसी से नहीं पटेगा, कह देगा कि अमर ज्योति फलना ऐसा ऐसा किए हैं, करके कोई कांड करेगा, तो आपको कम से कम सफाई का मौका मिलना चाहिए ना। बिल्कुल निष्पक्ष जांच इसका हो। तो मेरा काम वही, हम पुलिसिंग बड़ा छोक छटा के करते हैं। नहीं, उस केस में तो आप बहुत अच्छा काम किए थे, राज वाले में, मुझे याद है। उसके बाद भी आपको बता दे रहे हैं, क्रिस हत्याकांड याद है ना, जो पेट फाड़ के फेंक दिया था। तो काम किए तो हम बोल रहे हैं, उसमें निष्पक्षता देख लीजिए कहीं भी। तो यहाँ भी वही है। तो यहाँ हम खुद नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसा काम हो जिसके, लेकिन इसमें मान लीजिए जो लड़का पक्ष है उसका भी तो सुनना चाहिए। पूरे खानदान को जेल भेज दिया, बिल्कुल दोनों पक्ष का सुनना चाहिए, लेकिन आप एक बार जांच कर लीजिए। नहीं, हमारा देखिए यही है कि देखिए कोई भी दोषी हो बचना नहीं चाहिए, निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। अच्छा, उसको कोर्ट का डर था, पुलिस का डर था, तो जाके कोर्ट में सरेंडर कर गया, ठीक। लेकिन मान लीजिए जब आप समाज के लिए जाते हैं तो समाज का काम भी थोड़ा सच्चाई पता कर लेते हैं। वहाँ तो बाकी उस कम्युनिटी के आदमी बहुत है ना। मान लीजिए आप लड़िएगा उसी के लिए और बाद में पता चलेगा कि हम ही से गड़बड़ हो गया, आप ही से गड़बड़ हो गया, तब उस समय में क्या करिएगा? नहीं, बात तो सही है और हम लोग को तो ध्यान रखना पड़ता है इस तरह के केस में। आपको हम एक चीज यही बोलेंगे, देखिए सुनिए सबका, लेकिन थोड़ा सा जांच भी लीजिए आप, क्योंकि आप मान लीजिए आप समाज में गए उसका बढ़िया करने के लिए, कल आप ही के मुंह से मान लीजिए आधा जानकारी पार्टी दिया और आपको आधा ही बट अच्छे पागे, तो विवाद में तो आप ना आइएगा। लेकिन चूंकि आप कर रहे तो आप जाइएगा। बिल्कुल उसमें शाम में सरेंडर कर गया। अच्छा, चलिए देख लीजिए, इसमें जो भी हो उचित कार्रवाई इसका जो भी है बता ही दिया आपको। आप बाकी गोपालपुर मेन रोड पे है, घटना भी मेन रोड का बताया जा रहा है। पता कर लीजिए कि मतलब उस तरह का है कि नहीं। हाँ हाँ, पता कर लेंगे बस। ठीक ठीक। शाम में सरेंडर किया है।
क्या कहेंगे अमर ज्योति जी, क्या करेंगे जिस प्रकार से लड़की के ऊपर आज के डेट में पेट्रोल छिड़क करके डाल देना और वो मार देना, इस प्रकार के हीनियस क्राइम को बढ़ावा दिया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे सबसे पहले? देखिए, जितना भी निंदा किया जाए उससे भी ज्यादा निंदनीय और शर्मनाक घटना है। हाँ। मानवता को शर्मसार करने वाला घटना है। मामला कुछ भी हो, किसी भी बहन बेटी के साथ, महिला के साथ इस प्रकार का अत्याचार नहीं होना चाहिए। हम भीम आर्मी के लोग महिलाओं के सम्मान में हमेशा खड़े रहते हैं और आज भी इस बेटी के न्याय के लिए उसके परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। और इस मामले में जो भी दोषी है, जो लड़का है या उसके पिताजी है, पुलिस के लोग निष्पक्ष जांच करके उस मामले में दोषी को सजा होगा, इसके लिए हम सभी लोग पूरा दम लगा देंगे और इस परिवार के साथ सड़क से लेकर कोर्ट तक हम लोग खड़े हैं और न्याय की लड़ाई मजबूती से लड़ा जाएगा और उस बेटी को न्याय दिलाने का हर संभव हम लोग प्रयास करेंगे और न्याय छीन करके लेंगे। दुर्भाग्यपूर्ण जिस समाज से आप आते हैं उस समाज के जो है वो अपराधी है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, अपराधी किसी भी समाज का हो, चाहे वो पासवान समाज का हो, चाहे रविदास समाज का हो, अपराधी, हत्यारा, बलात्कारी, दुष्कर्मी, उसका कोई भी समाज और जाति नहीं होता। और मैं स्पष्ट तरीके से कहता हूँ कि अगर उस लड़के ने उस लड़की पे पेट्रोल छिड़क के जलाया है, पुलिस के तमाम एफएसएल के रिपोर्ट और ये तमाम जो जांच की प्रक्रिया है, वो सारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह सब कुछ जो भी है वो चीजें आ जाएगी सामने। अगर वो दोषी है तो उसको बिना किसी देर किए हुए मैं प्रयास करूंगा कि पटना पुलिस स्पीडी ट्रायल चलाए इस मामले में और उस लड़के को फांसी के फंदे पे लटकाने का काम किया जाए, ताकि इस प्रकार का अपराध करने का, जघन्य अपराध करने का फिर दोबारा किसी भी व्यक्ति की हिम्मत नहीं हो कि इस प्रकार किसी महिला और बेटी के विरोध में इस प्रकार के घटना को अंजाम देने का काम करे। भीम आर्मी इसके लिए जानी जाती है, लड़ाई लड़ने के लिए। और ये बताइए कि इस प्रकार के अपराध करने का साहस आखिर जो है वो बिहार में कहाँ से मिल रहा है? देखिए, ये विकृत मानसिकता के जो लोग हैं वो इस प्रकार की घटना को अंजाम दे सकते हैं। किसी भी व्यक्ति का कुछ भी मामला हो, किसी के ऊपर पेट्रोल छिड़क करके जिंदा जला देना ये कहीं से भी बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। और इस प्रकार की मानसिकता पैदा करने वाले लोग जो इस प्रकार की घटना को अंजाम दिए हैं, मुझे तो सीधे तौर पर दिख रहा है कि वो लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग होंगे, इस वजह से ही इस प्रकार की घटना को अंजाम दिए होंगे। अगर उनके अंदर मानवता का जरा सा भी उसमें होता कुछ भी तो इस प्रकार की घटना को अंजाम नहीं देते। लेकिन हम इस बेटी के न्याय के लिए इस पूरे परिवार के साथ, हम सभी लोग भीम आर्मी के, हमारे तमाम संगठन के लोग मजबूती के साथ खड़े हैं और इस बेटी के न्याय मिलने तक हम लोग सड़क से जहां लड़ने की आवश्यकता पड़ेगी, सड़क पे लड़ना पड़ेगा या कोर्ट में लड़ना पड़ेगा या कहीं भी लड़ना पड़ेगा, तो हम लोग मजबूती से इस लड़ाई को लड़ेंगे और इस बेटी को न्याय सुनिश्चित करवाएंगे। इनके परिवार के आश्रितों को, उन सबको न्याय दिला करके ही हम लोग दम लेने का काम करेंगे। पुलिस साहब की क्या बातचीत थी? पुलिस साहब ने अभी बातचीत हमारे की? डीएसपी से बात हुई, उन्होंने कहा कि जो अपराधी है वो आत्मसमर्पण कर दिया है। लड़की का आज देहांत हो गया अस्पताल में रात में ही, लेकिन जैसे ही मुझे लगता है कि उस अपराधी को पता चला होगा कि लड़की का देहांत हो गया, तो उसको जहां भी फरार चल रहा था, या पुलिसिया दबाव में हो या सामाजिक दबाव में हो, और डर करके आज कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। और पुलिस ने स्पष्ट कहा है कि हम जांच की प्रक्रिया बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसमें हम जो भी फेयर होगा दूध का दूध पानी का पानी करके देंगे और उस अपराधी को किसी भी कीमत पे बचने नहीं दिया जाएगा जिसने इस प्रकार के जघन्य अपराध को अंजाम देने का हिम्मत दिखाया। परिजन साहब की क्या बात थी? परिवार के लोगों से अभी मैं लगातार कल से ही संपर्क में हूँ और मेरी बात हुई है। उनके हिसाब से मुझे लगता है कि उस परिवार के साथ और उस बेटी के साथ जो अन्याय उस लड़के ने किया है, उसमें सिर्फ वो अकेला नहीं है। मुझे लगता है कि ये संगठित अपराध है और उसको टारगेट करके, उस लड़की को कमजोर समझ करके, उसके पीछे कई और लोग भी हो सकते हैं कि उनके इशारे पे ही उस प्रकार की हिम्मत किया है। क्योंकि 22 साल 23 साल का लड़का अगर इस प्रकार के जघन्य अपराध को अंजाम देता है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से उसको संरक्षण मिल रहा था, या उसके परिवार के लोगों से मिल रहा हो, या दोस्तों से मिल रहा हो, या गलत प्रवृत्ति किसी संगत में वो पड़ गया हो, तभी जाकर के इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है। तो पुलिस इस मामले पे निष्पक्ष जांच कर रही है और जो भी लोग इसमें संलिप्त होंगे उस लड़के के साथ इस प्रकार की घटना को अंजाम देने में, उन सब पे कार्रवाई होगी
और इसके लिए हम परिवार को आश्वस्त करते हैं कि हम सब लोग उसके न्याय मिलने तक, उस बेटी के न्याय मिलने तक मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि जो लड़का इस प्रकार की घटना का अंजाम दिया, उसका पिता जो है वार्ड पार्षद है। अगर पुलिस फ्री एंड फेयर जांच नहीं करती है तो अगला कदम भीम आर्मी का क्या होगा? देखिए, हम बता देते हैं, बिहार जैसे राज्य में जिस प्रकार महिलाओं के ऊपर अपराध बढ़े हुए हैं, आप लगातार देख रहे हैं। पटना जैसे जिले में और पटना से सटे हुए गोपालपुर थाना क्षेत्र में अगर इस प्रकार की घटना हो गई, आपको चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र में एक हॉस्टल में रहने वाली लड़की की जिस प्रकार से संदिग्ध हालत में डेड बॉडी मिल गई, मधेपुरा में जिस प्रकार से एक मुस्लिम बेटी के साथ दुराचार हुआ, पूर्णिया में जिस प्रकार से दुराचार हुआ, और लगातार इस प्रकार की घटनाएं पूरे बिहार में खास करके बेटियों और महिलाओं के प्रति हो रहा है। इससे दिख रहा है कि बिहार के जो उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, ये बिहार को संभाल पाने में नाकाम है। और इनकी पुलिस जो कहती थी कि महिलाओं की रक्षा सुरक्षा करने के लिए हम अलग स्क्वाड बनाएंगे, वो सब जो इनका दावा था वो सब फेल है और ये गृह मंत्री के तौर पे नाकाम साबित हुए हैं। मुझे मांग करता हूं कि सम्राट चौधरी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए और इस प्रकार की बेटियों के प्रति जो अपराध बढ़ा हुआ है, इस पे अंकुश लगाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री जी को खुद सोचना चाहिए कि जब बिहार की राजधानी पटना में इस प्रकार की घटना को अंजाम दे दिया गया, दो घटना, एक बेटी को पेट्रोल डाल करके जला दिया गया, एक को हॉस्टल में संदिग्ध अवस्था में डेड बॉडी मिला है, ये सीधे तौर पर दिखाता है कि पटना पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है। इस वजह से विकृत मानसिकता के लोग, विक्षिप्त मानसिकता के लोग और जो अपराधी हैं उनके मनोबल बढ़े हुए हैं और इस प्रकार के घटना को अंजाम दे रहे हैं। इसको हम लोग कतई किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे और जल्द ही इन तमाम घटनाओं को लेकर के हम सब लोग, अभी जो बजट सत्र बिहार का विधानसभा का चलने वाला है, उस बजट सत्र में हम लोग बिहार विधानसभा का घेराव करेंगे और बिहार के तमाम बेटियों पे, महिलाओं पे जो शोषण अत्याचार की घटनाएं हुई हैं, उसका जवाब हम लोग सरकार से मांगने का काम करेंगे। कि उसके परिवार के लोग, उनके चचा हैं, वो किस प्रकार से इस तमाम मामला को किस प्रकार से खुलासा करने का काम कर रहे हैं। पूरी वीडियो को देखिए। बैरिया की है सर। हाँ, बैरिया गांव की है घटना। मेरी बच्ची अपनी नानी के यहाँ जा रही थी कुछ पैसे के लिए, उसी दौरान उधर से जब वो लौट के आ रही थी घर, तो बीच में पीपल का पेड़ है बैरिया गांव के पास, वहीं पे बच्ची को घेर लिया। घेर के उससे बोला कि तुम हमसे बात क्यों नहीं करती हो। लड़की बोली कि नहीं करेंगे हम बात, जबरदस्ती करने लगा। इसी बीच दोनों में नोक झोंक हुआ। तो लड़का बोला, आदित्य कुमार जिसका नाम है, वो बोला कि अगर मुझसे बात नहीं करोगी तो हम तुम पे पेट्रोल डाल देंगे। 2-3 बार इस तरह से बोला। लड़की सोची कि ऐसे ही हल्के में बोल रहा है, तो बोला कि ठीक है उजल दो। तो लड़का पेट्रोल उजल दिया। उसके बाद बोला कि लास्ट बार तुमसे बोल रहा है, अगर तुम नहीं एक्सेप्ट करोगी हमको या हमसे बात नहीं करोगी तो माचिस बार देंगे। बेटी बोली मेरी नहीं करेंगे नहीं करेंगे। उसके बाद वो माचिस बार दिया। माचिस बारा तो छटपटाने लगी, माचिस बार के वो भाग गया। लड़का छटपटाने लगी, रोड पे थोड़ा सा आगे बढ़ के 100 फीट के करीब आगे बढ़ के वो गिर गई। तो वहाँ पे मूर्ति वगैरह बना रहे थे लोग, वही लोग शायद पानी डाले। हम लोग तो घर पे थे नहीं, तो वो लोग पानी डाले तो बुझाया गया उसको। उसके बाद वहीं के कोई आदमी ले जाके वहीं के बगल में क्लिनिक में बच्ची को भर्ती करवा दी। उसके बाद हमारे छोटी बेटी है, उसको फ़ोन आया कि तुम्हारे बहन के साथ ऐसा ऐसा हो गया है। तो छोटी बच्ची हम लोग को फ़ोन किया। उसके बाद हम लोग घर पे आए तो पता चला कि फलने जगह हॉस्पिटल में है। उसके बाद वहाँ से हम लोग लेके NMCH चले आए। NMCH में 17 तारीख को शाम में हम लोग उसको एडमिट करवाया, 5 से 5:30 6 बजे के करीब में एडमिट करवाया। उसके बाद 18 तारीख को हम लोग थाना गए, थाना में आवेदन दिए। उसके बाद से तो कुछ हुआ नहीं था, लेकिन आज DSP साहब का फ़ोन आया। अभी हम यहीं घाट पे थे, तो 18 कार्रवाई किया था कि नहीं किया? पहले तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ था, लेकिन कल से जो मीडिया की बात हुआ था, आज हुआ। लड़का आत्मसमर्पण किया है। वो तो खुद से किया है ना, पुलिस क्या किया? हाँ, पुलिस अब क्या किया नहीं किया उसमें तो हम बता नहीं सकते हैं। लड़का का उम्र तकरीबन 22 से 23 साल। लड़की 16-17 साल होगा, 17 या 16 ऐसे।
मतलब 2009 की जन्म उसका तिथि है। अच्छा बताइए, पुलिस की कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं थे। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या मांग है आप लोग? करवाई जो मतलब मांग है रियलिटी कि है जो मैं हम लोग के साथ हुआ एकदम है, वही सच्चाई उसके से साथ होना चाहिए। हम पहले भी पुलिस से बोल चुके थे कि जो सच्चाई है आप उसी को ये कीजिए। हमारी बेटी जो कर रही है ये ना कि हाँ उसी वो पे। उस जिले मतलब एरिया के वार्ड पार्षद है तो कुछ भी करे, उसके मतलब फेवर में कुछ कौन करे है या बयान बात दे। मतलब पक्ष उसके पिता है आदित्य कुमार के पिता, क्या नाम है शंभू उनका? पासवान शंभू पासवान। उसका वार्ड नंबर वर्चस्व 29 है के। वहाँ पे। उसका क्या वर्चस्व है? उसका वर्चस्व है, उसके डर से कोई नहीं बोलता है। कोई मेरा अपना दबंग आदमी, आदमी है। हाँ अपना आदमी नहीं आया गवाही देने के लिए वहाँ। हाँ डर लगता है केस पूरे ये गांव नहीं, को। इससे अभी मतलब भी धमकी मिल रही है उसके क्या? लिए। धमकी हमको तो नहीं आया है, लेकिन पैसे का ऑफर आया था कि आप पैसे लेके मैनेज कर लो। हाँ हाँ। कि बेटी केस की ले लो इलाज वापस। बेटी के इलाज में दिक्कत हो रहा है पैसे का, तो बोलो पैसा देते हैं। हम लोग साफ इनकार कर दिए कि इलाज नहीं हो या हो पैसा नहीं लेंगे हम लोग, भले ही मेरी बेटी रहे नहीं रहे पैसा नहीं लेंगे। मैनेज करने के लिए, केस मैनेज करने के लिए आ रहा था। हाँ हाँ। आप लोग क्या चाहते हैं अब लड़के के साथ? उस- जब लड़की का कार्रवाई हो, पूरा न्याय वकील। चाहते हैं जो भी न्याय उसके फांसी साथ है। होना चाहिए दोनों को, बाप क्या को और बोले? बेटे को, दोनों को बाप और बेटे दोनों को फांसी जो होना भी चाहिए। इसमें है वो दो हाँ संलिप्त जो भी है दोषी तो वो लड़का सभी है को। ना? लड़का है, उसका है, बाप भी तो उकसाया है। उसका बाप ही तो उसका बढ़ाया बाप- हुआ है, वही बाप तो का बोला मन है कि बढ़ाया आज हुआ है। जलाओ हम देख अगर आज लेंगे। हम अपने बेटे क्या बोला है हाँ। उसको पता है? बोले हैं कि जलाओ हम लोग देख लेंगे, ऐसा बता रही थी वो खुद। हाँ हाँ पीड़ित बता रही थी कि जलाओ, हाँ। लड़की बता रही थी अच्छा कि जलाओ हम देख लेंगे, मतलब उसका बाप बोल रहा था पीछे से कि हम देख अगर लेंगे। हम ही अपने पुलिस पर आपकी भरोसा है कि आपकी जैसा वो कार्रवाई करेगी जैसा आप चाहते हैं? देखिए चाहते तो आज हैं, अगर नहीं हुआ तब एकदम भरोसा उड़ जाएगा। भीम आर्मी पर भरोसा है आपको? भीम बहुत आर्मी पर है। गया पे था तो क्या? है, भीम आर्मी पे तो है। भीम आर्मी पर भरोसा है ना? हाँ एकदम है। अभी मिल के गए, हाँ। हाँ आश्वासन दिए हैं हाँ कि पुलिस अगर ऐसा नहीं करती तो हम न्याय दिलाएंगे। हाँ ठीक। पीछे हटने वाले नहीं है, इतना जान लीजिए। वार्ड पार्षद हो, सीएम हो, कोई भी हो, हम पैसे पुलिस पे नहीं झुकेंगे करेगी तो सर। बाद में हम खुद एक्शन लेंगे। हाँ, लोग हम जाएंगे, जेल जाने कोर्ट के लिए जाएंगे। तैयार है। कोर्ट जाएंगे कोर्ट जहाँ क्या, जाना जेल होगा। जाने के लिए तैयार है, कोर्ट छोड़िए ना, जेल जाने के लिए तैयार है। तो आप साफ तौर पर देखने का काम किया किस प्रकार से इनका दर्द छलक रहा है आंखों से, किस प्रकार से तड़पा तड़पा लड़की का जान लिया। तो पूरी बातचीत पर आप पूरी वीडियो देखने पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपना प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले खबरों के साथ, तब तक धन्यवाद।